हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है परागण। परागण क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनेशन। और ये भी क्या है, 12th बायोलॉजी का पहले चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और आपको पता ही होगा, मैं इस सीरीज में आपके लिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। हर चैप्टर से आपके लिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं कराऊंगा इस सीरीज के चलते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परागण क्या होता है। तो परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? ये जब किसी परागकण का किसी परागकण का वायु या किसी कारक की सहायता से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परागण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। हम पढ़ने वाले परागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो पोलिनेशन जानने वाले हैं। तो आप देखते हैं इसमें दो प्रकार का परागण होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो परपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है? जो उनमें से कोई एक पादप है, कोई एक पुष्प है। एक पुष्प के जो परागकण होते हैं, जो एक पुष्प के परागण होते हैं उसी पुष्प पर आए, उसी उसी पुष्प पर आते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वो तो होता है सेल्फ पोलिनेशन। और जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी कारक की सहायता से जब उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परपरागण कहते हैं इसके लिए। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? कोई भी जो परागण होता है वो अपनी उसी पुष्प के जिस पुष्प यानी एक ही पुष्प पर नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। तो ये परागकण होते हैं। वो परागकण क्या करते हैं कि इसी पुष्प के यानी अपने उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए जो कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण कहते हैं। और इस परपरागण में क्या होता है? परपरागण में क्या होता है? कोई एक पुष्प होता है, कोई एक पुष्प है, इसके परागण होते हैं, इसके जो परागकण होते हैं वो परागकण किसी मतलब कारक की सहायता से, किसी फैक्टर की सहायता से उसी जाति के पुष्प पर जाते हैं जिस जाति का ई वाला पुष्प होता है। तो जो जो ये इस जाति का पुष्प है वही इस जाति का पुष्प है। तो इसके जो परागण इसके स्टिग्मा पर आएंगे, यानी इसके वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपरागण। तो दो प्रकार का परागण होता है। तो पहला होता है परपरागण, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। इसके बाद बात करते हैं परागण की परिभाषा क्या होती है। तो परागण हम देखते हैं, परागकोश में बने परागकणों जो परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को कहते हैं परागण कहते हैं सॉरी। परागकोश में जो परागकण बनते हैं उनके पुष्प के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं परागण। और परागण क्या होता है? परागण के बाद जो क्या होता है, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर और दल, ये तो गिर जाते हैं। जो ये पुंकेसर और दल है, जो ये पुंकेसर है और ये दल है जो रेड कलर का दिखा है, दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है पुंकेसर, ये होता है पुंकेसर और ये होते हैं दल। तो ये परागण के बाद क्या होते हैं? ये गिर जाते हैं। परागण के बाद ये गिर जाते हैं और बाह्य दल होते हैं। या तो गिर जाते हैं या फल में लिप्त होते हैं। तो फल के नीचे, जैसे फल आपने देखा होगा, तो फल होते हैं, फल के नीचे क्या होता है? ये छोटे छोटे पत्ते टाइप के सूखे पत्ते लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बाह्य दल होते हैं। तो या तो गिर जाते हैं या फिर क्या होते हैं, या फिर फलों में लिप्त हो जाते हैं। इसका परागण के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परपरागण। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण मैंने आपको बताया था, जब किसी एक पुष्प के परागण जब किसी एक पुष्प के परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपने यहाँ देखा था, ये पुष्प है, इसके जो परागकण है क्या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। इस पुष्प के जो परागकण है जो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मतलब स्वपरागण। और यही इसमें डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी जाति के किसी दूसरे वर्तिकाग्र या दूसरे पुष्प पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, नहीं जाते हैं, वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो इस घटना को कहते हैं स्वपरागण। यानी उसी अपनी ही जाति के किसी दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प पर परागकण जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वपोलिनेशन यानी स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण। ठीक है, इसका बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण में क्या होता है? कोई एक पुष्प है, ये मान लो ये कोई एक पेड़ है, ये वाला ये पेड़ है और ये पेड़ है। ठीक है, इस पे क्या ये है? इसमें यहाँ पे क्या है? इस पेड़ पे देखो, इस पेड़ पे ये है मादा भाग और ये क्या है? ये है नर भाग। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है परागकण,
या इस पर परागकण है, इस पर परागकण उपस्थित है, और इस पर क्या है, इस पर वर्तिकाग्र उपस्थित है। इस पर वर्तिकाग्र उपस्थित है, इस पर और इस पर क्या है, परागकण उपस्थित। जब इस पादप के परागकण उड़कर किसी फैक्टर की सहायता से जब दूसरे पुष्प के यानी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं, ये इन दोनों की जाति सेम हो सकती है, सेम होती है। ये जिस जाति का ये पौधा है, जिस जाति का ये पेड़ है, इस जाति का ये वाला पेड़ है, तो सेम जाति के जो पादप के पुष्प पर जाते हैं, परागकण उड़कर जाते हैं किसी फैक्टर की सहायता से, तो उसमें क्या होता है, उसे परागण कहते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के यानी सेम जाति होनी, सेम स्पीशीज के पौधे होने चाहिए, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं परपरागण। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं परपरागण। इस घटना को कहते हैं परपरागण। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं परपरागण। ठीक है, इसके बाद कहते हैं परागण के लिए पुष्प के लिए माध्यमों की इस परपरागण होता है। परपरागण के लिए क्या होती है, परपरागण के लिए पुष्प के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कभी चींटी द्वारा परागण होता है, मनुष्य द्वारा परागण होता है, मक्खी द्वारा परागण होता है, इसलिए मतलब इसमें क्या दूसरे माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो और इसमें पता है परपरागण होता है, परपरागण में अच्छे उन्नत प्रकार के किस्म के पौधे पाए जाते हैं, मिलते हैं मतलब। इसके बाद क्या, इसका इससे इतना ही क्वेश्चन था ये। अगर आपके लिए आता है कि मतलब पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, परागण के प्रकार की जैसे क्वेश्चन आता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे परागण की, कि जब परागकोश में बने परागकण होते हैं, यानी मादा परागकण होते हैं, वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, इस घटना के लिए क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं परागण। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परपरागण। बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।